तुमने इस असत्य का, इस छाया का पोषण किया है। ये मन भी छाया है, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं, ये छाया है। ये तुम्हारा ईगो कॉन्स्ट्रक्ट आइडेंटिटी भी छाया है। ये आज है, कल नहीं होगा। प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न आदित्य जी की तरफ से आया है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि गुरु के वचनों के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे लाएं? जहाँ एक तरफ गुरु के वचन मुक्त करते हैं स्वयं के बनाए बंधनों से, वहीं दूसरी तरफ पंच इंद्रियों से परे शिव में विलय की भी बात आती है। ऐसे में मन समझ नहीं पाता है और स्वयं के विलय का भय उत्पन्न होता है। कृपया अज्ञानता दूर करें। धन्यवाद। स्वयं के विलय का भय आता है। विलय मतलब विलीन हो जाना, मिट जाना। तो गुरु के वचन सही भी लगते हैं, बट भय भी आता है। ये प्रश्न है जिस मित्र ने भी पूछा है, और ये सभी मित्रों के लिए। भय आता है खुद को खो देने का, है ना। अब एक प्रश्न पूछता हूं तुमसे, तुम्हारी मूल समस्या क्या है? तुम जानते हो तुम्हारी मूल समस्या क्या है? तुम खुद ही अपनी मूल समस्या हो। ये सिर्फ तुम्हें आदित्य नहीं बोल रहा, सभी साधक मित्रों को ये प्रश्न पूछ रहा हूं। तुम्हारी मूल समस्या तो तुम खुद ही हो। सत्य और तुम्हारे बीच में जो खड़ा है वो तुम खुद हो। फिर से दोहराता हूं, सत्य की अनुभूति और तुम्हारे अभी के स्पेस में जो खड़ा है वो तुम खुद हो। सत्य तक पहुंचने के मार्ग में जो रुकावट है वो तुम खुद हो। तुम खुद का क्या मतलब हुआ? तुम्हारे ही मन, तुम्हारे ही विचार, तुम्हारे ही अहम के भाव, यही तो रुकावट है आदित्य, जो तुम्हें शिव के दर्शन नहीं करने दे रहा, जो तुम्हें सत्य की अनुभूति नहीं लेने दे रहा, जो गुरु के वचनों को तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहा। ध्यान से देखो, लॉजिकली किसी भी ऋषि के जब तुम वचन सुनते या पढ़ते हो, तुम्हारे मन को भाते हैं वो वचन। तुम्हारे भीतर से पुकार आती है कि ये सत्य वचन है। ये व्यक्ति की जो मैं बात सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ये किसी गुरु, किसी ऋषि, किसी ग्रंथ की ये बात जो मैं सुन पढ़ रहा हूं, ये सत्य है। ये तुम्हारा हृदय जानता है। बट फिर तुम्हारे विचार बीच में आके कुछ किंतु परंतु खड़ा करते हैं। तुम्हें उन वचनों पे पूर्णता विश्वास नहीं करने देते, चाहे वो वचन कृष्ण ने ही कहे हो, चाहे वो वचन खुद स्वयं शिव ने कहे हो। तुम्हारा मन उन पे पूरी तरह अडिग नहीं हो पाता, उन वचनों के प्रति समर्पित नहीं हो पाता, उन वचनों को आत्मसात नहीं कर पाता, क्योंकि मन तुम्हें उलझाता है हजारों हजार विचारों में। और फिर अहम खड़ा होता है। वो ये बोलता है कि मुझे तो हर चीज को स्वयं ही अनुभव करना है, स्वयं ही जानना है। ये स्वयं का भाव एक खड़ा होता है, अहम बोलते हैं इसको। तो शिव तो तुम्हारे सामने खड़े होते हैं, ऋषि तुम्हारे सामने खड़े होते हैं, सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होता है। बट ये तुम्हारा मन और तुम्हारा अहम, यही बीच में चट्टान बन के खड़ा होता है। तुमने पूछा कि भय आता है विलय का, विलीन होने का। तुम्हें अपने ही मन को छोड़ने का भय आ रहा है, तुम्हें अपने ही अहम को छोड़ने का भय आ रहा है। जो मन और अहम आज तक दुख का कारण है तुम्हारे जीवन में, थोड़ी बुद्धि से देखो तो सही। तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का कारण क्या है? कभी इंटेलिजेंटली बुद्धि लगा के इस पे विचार तो करो। तुम्हारे सभी दुखों का, संतापों का कारण तुम्हारा खुद का मन है और तुम्हारा ये अहम है। अहम का मतलब हुआ एक फॉल्स आइडेंटिटी बनाई है तुमने अपनी।
और हर आदमी ने 800 करोड़ लोगों ने इस पृथ्वी पे अपनी इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी बनाई हुई है। हंसी आती है देख के। ऐसा मानो कि नदी बह रही है और हर बूंद पानी की उस नदी में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना के बहुत खुश हो रही है कि मैं बलवान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं IAS ऑफिसर, मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया। तुम सब ये सारी बूंदें, इनका कोई अपना अस्तित्व है नहीं। असल में अस्तित्व तो बस इस नदी का है जो चलती जा रही है। मगर बूंद जब ये सोचने लगती है कि मेरा एक अपना इंडिविजुअल अस्तित्व है, मेरे एक स्वयं के इंडिविजुअल विचार हैं, उसी ट्रैप में फंस के ये बूंद दुख पाती है। उसी मन की कल्पनाओं में फंस के ये बूंद दुख पाती है। कभी कभी वही मन की कल्पनाएं सुख भी देती हैं, बट सुख कम और मन की कल्पनाएं ये दुख ज्यादा देती हैं। मगर ये बूंद का कोई अपना अस्तित्व तो था नहीं। ये तो नदी ही है, एक ही स्रोत है जल का। तुम पूछ रहे हो कि स्वयं को विलीन करने का भय आता है, तो समझो इस बात को। जिसको विलीन करने का भय आ रहा है वही तुम्हारे दुख का कारण है। वही तुम्हारा मन, वही तुम्हारे विचार, वही तुम्हारी अहम की पकड़, अहम की आइडेंटिटी ही दुखों का कारण है, और वही तुम्हें सत्य से दूर किए हुए है। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि इस ईगो आइडेंटिटी पे, अगर इसी जन्म की हम बात करें, पुराने जन्मों में ना जाएं, इसी ईगो आइडेंटिटी को तो पोषण करते आए हो तुम आज तक। जब कोई मित्र तुम्हें मिलके बोलता है, कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, उस प्रशंसा में होता क्या है, कभी देखा तुमने? ये जो तुम्हारे मन की ईगो आइडेंटिटी बनी है, इसको आहार मिलता है। आज सारी दुनिया भागे जा रही है प्रशंसा पाने के लिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैलिडेशन। हर आदमी पागल हुआ जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी चीज के माध्यम से, वैलिडेशन के लिए कि जो मैं हूं तुम बोल दो कि मैं बहुत अच्छा हूं और सही हूं। क्योंकि जब तुम बोलोगे, यानी जब संसार बोलने लगेगा कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सही हो, तुम्हारे इस जो कॉन्स्ट्रक्ट जो तुमने अपने अहम का, ईगो का बनाया है, आइडेंटिटी क्रिएट की है, इसको पोषण मिलता है। तो तुम असत्य को पोषण कर रहे हो अपने भीतर, और धीरे धीरे ये असत्य, यानी ये मन और ये ईगो आइडेंटिटी तुम्हें तुम्हारा सत्य लगने लग गई है। समझो इस बात को। तुमने इस असत्य का, इस छाया का पोषण किया है। ये मन भी छाया है, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं, ये छाया है। ये तुम्हारा ईगो कॉन्स्ट्रक्ट आइडेंटिटी भी छाया है। ये आज है, कल नहीं होगा। 4 लोग कुछ बोल देंगे, तुम्हारी छाया छिन्न भिन्न हो जाती है। 4 लोग कुछ प्रशंसा कर देते हैं, तुम्हारी छाया एकदम फूल जाती है। ये छाया लोगों पे डिपेंडेंट है, तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है इस छाया के ऊपर। आज लोग तुम्हारी इस छाया की पूर्ति करना बंद कर दे, तुम्हारी छाया एकदम टूटने लगेगी। छाया मतलब ये तुम्हारा अहम। जीवन भर आदित्य तुमने इस असत्य रूपी छाया, यानी इस मन और अहम का ही पोषण किया है, और उस पोषण करने के चक्कर में तुम्हें लगा कि ये छाया सत्य है, यही तुम्हारा स्वरूप है। यहां फंस गए तुम। ये छाया तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप इस छाया के पीछे बैठा है, जिसको बोले चेतना, द रियल सेल्फ, जिसको बोले दृष्टा, द वॉचर। वो तुम्हारी हर छाया के पीछे बैठा है। वो सतत तुम्हें देखता है, तुम्हारे हर कृत्य को, तुम्हारे हर भाव को, तुम्हारे हर विचार को, तुम्हारे मन के हर खेल को, तुम्हारी इस झूठी आइडेंटिटी कॉल्ड आई एम को भी वो देखता है।
वो जागते हुए तुम्हें देखता है, स्वप्न में तुम्हें देखता है, वो निद्रा में तुम्हें देखता है, वो डीप स्लीप में तुम्हें देखता है, हर अवस्था में वो तुम्हें देखता है। वह तुम्हारा असली अस्तित्व है। बट इस असल अस्तित्व तक जाने के लिए इस छाया से जो तुमने संबंध बनाया है, इस संबंध को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा ना। ये जो स्क्रीन बनाई है तुमने अपनी, इस स्क्रीन को थोड़ा सा तो तोड़ना पड़ेगा, इसमें क्रैक लाने पड़ेंगे, तभी तो स्क्रीन के पीछे क्या है उसका दर्शन होगा। आर यू फॉलोइंग मी? तो भय आएगा कि स्क्रीन टूट गई, तो स्क्रीन ही तो मेरी आइडेंटिटी है, मेरा अस्तित्व है। स्क्रीन तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, स्क्रीन काली छाया है। तुम्हारा अस्तित्व स्क्रीन के पीछे है, देखने वाला। अभी मैं स्क्रीन के पीछे हूं, मेरा अस्तित्व ये स्क्रीन नहीं है। मेरा अस्तित्व स्क्रीन के पीछे जो मैं यहां हूं, देखता हूं, वो मेरा अस्तित्व है। तो साधना में साधक का झंझट ही यही है। करना तो चाहता है वो साधना, सत्य के दर्शन, शिव में विलीन होना चाहता है, बट इसी बात का उसको भय आता है क्योंकि उसने अपनी इस ईगो आइडेंटिटी और इस छाया को बहुत पोषित किया सारा जीवन। अब कैसे छोड़ दो? बट सत्य का मार्ग मतलब हर नोन को छोड़ देना है। जो भी तुम जानते हो स्वयं के बारे में, उसको छोड़ देना है। तभी बोलते हैं ना कुछ हो जाना है। अनंत आनंद तो उसी अवस्था में है जब तुम ना कुछ हो गए। जब तक तुम कुछ हो, तुम्हारी एक आइडेंटिटी है, तब तक तो तुम ट्रैप्ड हो, बंधन में फंसे हो। जब तक तुम्हारी कोई आइडेंटिटी है, जब तक तुम कुछ हो, तब तक समस्या है, तब भय है। जैसे ही मैं कुछ हूं के विचार में तुम थोड़ा सा डिस्टेंस लाते हो, तुम थोड़ा इसमें जाते हो कि ये समस्त सृष्टि को देखो, ये अनगिनत पत्तों, पेड़ों, जंतुओं को, हवाओं को, पानी को बहते हुए देखो, आकाश को देखो। ये पंच तत्व तुम्हारे भीतर, तुम इन्हीं पंच तत्वों से बने हो। ये पंच तत्व को अपना स्वरूप मानने लगो कुछ दिन के लिए। इस ईगो आइडेंटिटी को छोड़ के जितना तुम इस ईगो आइडेंटिटी की अटैचमेंट और एंटेंगलमेंट से दूर जाने लगोगे, तुम्हें बल मिलेगा। आज तुम्हें भय है क्योंकि ये जो छाया है ये भय देती है, ये डार्क है, ये काली है, ये भय देती है। तुम जितना इस छाया से दूर जाने लगोगे उतना तुम्हें बल मिलने लगेगा। शुरू में भय आता है, जब स्विमिंग नहीं आती, शुरू में पानी में उतरने में बड़ा भय आता है। चाहे वो स्विमिंग पूल का पानी 4 फीट का हो, उसमें भी कूदने में भय आता है कि डूब जाऊंगा 4 फीट में। पता है तुम 5 फीट के हो, नहीं डूब सकते, भय आता है। बट जैसे जैसे तुम उस पानी को जानने लगते हो, मित्रता करने लगते हो उस पानी से, तुम्हारा भय विलीन होने लगता है। बस मानो यही प्रोसेस है। जितना तुम इस मन से दूर जाने लगोगे, मैं कुछ हूं से दूर जाने लगोगे, मैं अनंत हूं, इस पूरी सृष्टि का एक छोटा सा अंश हूं। अभी नहीं बोलो कि मैं कुछ नहीं हूं, अभी ये बोलो कि मैं इस अनंत सृष्टि का एक छोटा सा अंश हूं। तो तुम देखोगे ये जो बड़ा मैं बना हुआ है ना, ये थोड़ा विलीन होने लगेगा और ये बल देगा। सोचे सोच ना होवे, यानी ये सिर्फ सोचने से आदित्य नहीं होगा। तुम सिर्फ भय के बारे में सोच सोच के कि कहीं मेरा अस्तित्व विलीन ना हो जाए, तुम इसको सोच सोच के कहीं नहीं जा पाओगे। तुम इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। इससे मुक्त होने के लिए इसमें प्रवेश करना होगा, थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। मैं कुछ हूं से मैं अंश मात्र हूं पे आना होगा। मैं अंश मात्र हूं से मैं कुछ नहीं हूं पे आना होगा। मैं कुछ नहीं हूं से मैं ही सब कुछ हूं।
शिवोहम 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 पे पहुंच जाओगे। ये मार्ग है। थोड़ा सा साहस बटाओ। अब ये साहस मिले कैसे, उसका भी नियम है। साधना के पथ पे हर चीज का नियम है। ये मन घड़ंत विश्वास की बातें नहीं है, नियम है हर चीज का। तुम करके देखो, तुम्हें परिणाम मिलेगा। तो बल कैसे आए? हर चीज तुमने जीवन में अनुभव की हुई है आदित्य, मुझे तुम्हें कुछ नया नहीं बताना है। साधना में बल कैसे आए? याद करो, तुम स्कूल कॉलेज में थे और अगर तुम कमजोर थे, तुम्हें बल कैसे आता था? जब तुम 4 बड़े मित्रों के साथ चलते थे, तुम्हें बल महसूस होता था। तुम 4 मित्रों के साथ चलते थे जिनके पास पैसा है, तो तुम्हें रिचनेस महसूस होती थी। बस वही नियम है साधना का। जो तुम्हारे आसपास लोग हैं जो ध्यान में तुमसे ज्यादा गहरे हैं, जो मन के प्रभाव से मन से कम प्रभावित है, जो किसी हद तक अपने मन की कल्पनाओं से छूट चुके हैं साधना के पथ पे। मे भी पूर्णतः अभी फ्री नहीं हुए, बट मन की पकड़ से कुछ हद तक मुक्त हो चुके हैं। ऐसे मित्रों का साथ दो, ऐसे मित्रों का संग करो। ये ऊर्जा का खेल है आदित्य, ये ऊर्जा ट्रांसफर होती है। जितना साधक मित्रों का संग करोगे, उतना बल मिलेगा। जितना सत्संग में जाओगे, सत्संग मतलब जहां सत्य का संग होता है, जहां हम इस सत्य की बात करते हैं, इस सत्य को अनुभव करते हैं अपने हृदय में, जितना सत्संग में जाओगे उतना बल मिलेगा। जितना अपने इष्ट को स्मरण करोगे उतना बल मिलेगा। जितना अपने ध्यान को गहरा करोगे उतना बल मिलेगा। जितना दृष्टा भाव में आने लगोगे उतना बल मिलेगा। 1 स्टेप एट ए टाइम। ये सब एक रात में करने का प्रयोग मत करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। एक एक करके बटोरना इसको। ये माला बनानी है तुमने सत्य और ध्यान की, और बल की माला बनानी है। एक एक करके इसमें मोती पिरोना। आज एक मित्र का मोती पिरोना, कल एक सत्संग का मोती पिरोना, परसों एक शिव की दृश्य का मोती पिरोना, तरसों एक शिव के ध्यान का मोती पिरोना। धीरे धीरे इस मोतियों की माला को अपने गले में धारण करना। ये मुक्ति का मार्ग है। हाँ? विश्वास कर लो थोड़ा सा इस बात पे नहीं, अपने ही सामर्थ्य पे विश्वास कर लो। किसी गुरु के वचन पे तुम्हें लगता है विश्वास नहीं होता, मत करो। अपने बल पे तो विश्वास करो। तुम मत करो किसी स्क्रिप्चर पे विश्वास, अपने सामर्थ्य पे तो विश्वास करो कि तुम चल सकते हो, तुम इस अंधकार से मुक्त हो सकते हो, तुम इस भय से मुक्त हो सकते हो। तुम सभी भयों से बहुत बड़े हो, क्योंकि तुम ईश्वर पुत्र हो। हम सब की उत्पत्ति तो उसी ईश्वर से हुई है। कमजोर मत समझो अपने आप को, मत करो विश्वास किसी बात पे, बट स्वयं के बल पे विश्वास करना सीखो। हाँ? स्वयं को कमजोर मत करो, भय से मत बांधो अपने आप को। हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। हाँ? हमारे पास सब कुछ है सदा से। ऐसे धीरे धीरे एक एक कदम करके तुम इस सत्य में प्रवेश कर पाओगे। आशा करता हूं ये मदद करेगा सभी मित्रों को। धन्यवाद।